ज़्यादातर लोग उतने ही खुश रहते हैं जितना वो अपने दिमाग में तय कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टडी अड्डा चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं राजस्थान के जीके का वो भाग जिसमें आभूषण से संबंधित प्रश्नों पर ध्यान दिया जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है और आप इससे अपना जल्द से जल्द सुपरफास्ट रिवीजन कर पाते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चूप नामक आभूषण का संबंध है दांत से, कमर से, अंगुली से, कान से। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है चूप नामक आभूषण का संबंध जो है वो दांत से है। चौप नामक आभूषण पहना जाता है कलाई में, मस्तक में, नाक में और गर्दन में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है चौप नामक आभूषण जो है वो नाक में पहना जाता है। चूप जो है दांत में पहना जाता है और चौप जो है नाक में पहना जाता है। झेला, जमेला, पीपल पत्रा, अगोटिया किस अंग के आभूषण हैं? अंगुली, कान, हाथ, गला। तो दोस्तों, झेला, जमेला, पीपलपत्रा और अगोटिया जो है कान के आभूषण हैं। ये सब आभूषण कान में पहने जाते हैं। तारा भात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? राजपूत, आदिवासी, जाट, गुजर। तो दोस्तों, तारा भात की ओढ़नी जो है वो राजस्थान की आदिवासी स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है। तेधड़ आभूषण पहना जाता है स्त्रियों के हाथ में, पुरुषों के कान में, स्त्रियों के पैर में, स्त्रियों के सिर पे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है तेधड़ आभूषण जो पहना जाता है वो स्त्रियों के पैरों में पहना जाता है। दामड़ा क्या है? हाड़ौती क्षेत्र में महिलाओं का घाघरा, हाथ अंगुली का एक आभूषण, पुरुषों का तलवार बांधने का साफा, आदिवासी युवतियों की चुनरी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है दामड़ा जो आभूषण है वो हाथ अंगुली का एक आभूषण है। नरमुखा आभूषण है हाथ का, सिर का, मुंह का, गले का। तो इसका सही आंसर है नरमुखा जो आभूषण है वो हाथ का है। बारी आभूषण पहना जाता है गले में, नाक में, कानों में, कलाई में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बारी आभूषण जो पहना जाता है वो नाक में पहना जाता है। मादलिया पहना जाता है गले में, कलाई पर, भुजाओं पर, ललाट पर। तो मादलिया जो है दोस्तों वो गले में पहना जाता है। मेमद आभूषण पहना जाता है भुजा पर, सिर पर, कमर पर, पैरों पर। तो दोस्तों, मेमद आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो इसका सही आंसर है मेमद आभूषण सिर पर पहना जाता है। वल्ल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथों में, सिर पर, कान में, नाक में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है वल्ल्या आभूषण जो है हाथों में पहना जाता है। वल्ल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथों में। सुरलिया एक आभूषण है जिसे कहाँ पहना जाता है? गर्दन में, कान में, पैर में, कलाई में। तो सुरलिया कहाँ पहना जाता है दोस्तों? सुरलिया जो है कान में पहना जाता है। सुरलिया एक आभूषण है जिसे कान में पहना जाता है। सुवा भलको है खेतों में उगने वाली खरपतवार, ऊँटों के चार जामे के नीचे लगाई जाने वाली गद्दी, छाछ में पकाई हुई बाजरे की खिचड़ी और स्त्रियों के सिर का आभूषण। तो सुवा भलको क्या है दोस्तों? स्त्रियों के सिर का एक आभूषण है। अंगरखी को ये भी कहते हैं अंगोछा, पंछा, बुगतरी, पेशवाज। तो अंगरखी को क्या कहा जाता है दोस्तों? अंगरखी को बुगतरी भी कहते हैं। अमरशाही किसका नाम है? जूती का, आभूषण का, मिट्टी के बर्तन का, पगड़ी का। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है अमरशाही जो है पगड़ी का नाम है। अमरशाही है पगड़ी का प्रकार, ये अभी हमने पढ़ा था। अमरशाही जो है ये एक पगड़ी का प्रकार है, ये पगड़ी का नाम है। आंवला क्या है? गले का आभूषण, सिर का आभूषण, पैर का आभूषण, कमर का आभूषण। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आंवला जो है एक पैर का आभूषण है। आत्म सुख से आशय है अविवाहित आदिवासी युवतियों व बालिकाओं की ओढ़नी, मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र, तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़े जाने वाला वस्त्र, भील पुरुषों द्वारा पगड़ी के स्थान पर पहने जाने वाला वस्त्र। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आत्मसुख से आशय तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र। आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है विवाहित स्त्रियों द्वारा, अविवाहित युवतियों द्वारा, पुरुषों द्वारा, विधवाओं द्वारा। तो आदिवासियों में कटकी वस्त्र जो पहना जाता है वो अविवाहित युवतियों द्वारा पहना जाता है। आदिवासी स्त्रियों का वस्त्र है जामसाई साड़ी, नांदड़ा, कटकी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आदिवासी स्त्रियों का वस्त्र जो है वो जामसाई साड़ी, नांदड़ा और कटकी ये सभी है।
आदिवासी स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है लुगड़ा, रेनसाई, चूनड़, उपयुक्त सभी। तो आदिवासी स्त्रियों द्वारा जो पहने जाने वाले ये सभी वस्त्र हैं लुगड़ा, रेनसाई और चूनड़। उद्देश्य शाही, अमर शाही, विजय शाही और शाहजहानी ये सब है। महिलाओं के नवलखा हार के प्रकार, राजस्थानी पगड़ियों की शैली, कैथून में साड़ी बनाने की विधाएं, पैलेस ऑन व्हील्स में उपलब्ध रजवाड़ी शराब के प्रकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजहानी जो है राजस्थानी पगड़ियों की एक शैली है, ये पगड़ियों के एक प्रकार है। एरंग पत्तों संबंधित है बाजरे के कटे पौधों का ढेर, पशुओं की जुगाली, स्त्रियों के कान का आभूषण, ऊंट व बैल की जोड़ी। तो दोस्तों एरंग पत्तों जो संबंधित है वो स्त्रियों के कान का एक आभूषण है। कंदोरो आभूषण किस अंग पर पहना जाता है? गर्दन पर, कमर पर, कलाई पर, पाँव पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कंदोरो आभूषण जो है वो कमर पर पहना जाता है। कछाबू वस्त्र पहना जाता है आदिवासी पुरुषों द्वारा, आदिवासी महिलाओं द्वारा, आदिवासी महिला व पुरुषों दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कछाबू जो है वस्त्र पहना जाता है वो आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना जाता है। कंदोरा नामक आभूषण पहना जाता है कमर पर, कान में, नाक में, पैर में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कंदोरा नामक आभूषण जो पहना जाता है वो कमर पर पहना जाता है। कमर पर बांधे जाने वाले वस्त्र जिसमें कटार रखी जाती थी कहलाता था कटक, कटारा, फटका, पटका। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें कटार रखी जाती थी वो कहलाता था पटका। कांचली का प्रयोग स्त्रियों द्वारा किया जाता है ओढ़नी के रूप में, कमर पर बांधने के लिए, शरीर के ऊपर के हिस्से में कुर्ती के समान, कलाई में चूड़ियों के समान। तो दोस्तों कांचली का प्रयोग स्त्रियों द्वारा किया जाता है शरीर के ऊपरी हिस्से में कुर्ती के समान। कान का आभूषण नहीं है पीपल पत्रा, सुरलिया, अंगूठिया, गोखरू। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कान का आभूषण जो है वो गोखरू नहीं है। कांदोरा आभूषण पहना जाता है बाजू में, कान में, नाक में, कमर में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कांदोरा आभूषण जो है कमर में पहना जाता है। किस आभूषण का संबंध नाक से नहीं है? नथ से, नेवड़ी, बारी, लौंग। तो दोस्तों जो नाक से संबंधित नहीं है वो है नेवड़ी, जिसे नाक में नहीं पहना जाता है। बाकी नथ, बारी, लौंग इसे हम नाक में पहनते हैं। किस वस्त्र का संबंध पुरुषों से नहीं है? आत्मसुख, घुघी, नानड़ा, अचकन। तो दोस्तों इसका पुरुषों से संबंध जो नहीं है वो है नानड़ा। नानड़ा जो पुरुषों से संबंधित वस्त्र नहीं है। किस सभ्यता की महिलाएं मृण्मय एवं चमकीले पत्थरों की मणियों के आभूषण पहनती थी? कालीबंगा व बैराट, कालीबंगा व आहड़, कालीबंगा व नौ, कालीबंगा व गणेश्वर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कालीबंगा व नौ सभ्यताएं की महिलाएं मृण्मय और चमकीले पत्थर की मणियों के आभूषण पहनती थीं। केरी भात की ओढ़नी, लहर भात की ओढ़नी, तारा भात की ओढ़नी, ज्वार भात की ओढ़नी का प्रचलन है विधवा महिलाओं में, राजपूत महिलाओं में, आदिवासियों में, उपयुक्त सभी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आदिवासी महिलाओं में केरी भात की ओढ़नी, लहर भात की ओढ़नी, तारा भात की ओढ़नी और ज्वार भात की ओढ़नी का प्रचलन है। कोकरू और पिपल पान, एरंग पत्तों आदि आभूषण किस अंग में पहने जाते हैं? नाक में, कान में, गले में और सिर में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कान में पहने जाते हैं सभी आभूषण कोकरू, पिपल पान, एरंग पत्तों आदि। कौन सा वस्त्र ओढ़नी का प्रकार नहीं है? ठमड़ा, धनक, मोठड़ा, पोमचा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ठमड़ा जो है वो ओढ़नी का प्रकार नहीं है। कोपीन है अफीम की एक किस्म, ऊंट का एक आभूषण, तलवार का एक प्रकार, सन्यासियों द्वारा पहने जाने वाला विशेष प्रकार का लंगोटा। तो दोस्तों कोपिंग जो है वो सन्यासियों द्वारा पहने जाने वाला एक विशेष प्रकार का लंगोट है। खांच कहाँ पहना जाता है? कान में, कमर में, बाह में, पाँव में। तो दोस्तों खांच जो पहना जाता है वो बाह में पहना जाता है। गले में बंधी जाने वाली देवी देवताओं की प्रतिमा को कहते हैं नावा, चौकी, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गले में बांधी जाने वाली देवी देवताओं की प्रतिमा को कहते हैं उपयुक्त दोनों, नावा व चौकी। गोरबंद आभूषण क्या है? राजस्थानी महिलाओं द्वारा हाथ में पहनने का, पश्चिमी राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का, राजस्थानी महिलाओं के सिर पर पहनने का और ऊँट के गले का। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गोरबंद आभूषण जो है ऊँट के गले का एक आभूषण है। चंपकली आभूषण पहना जाता है गले में, कमर में, सिर पर, हाथों में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चंपकली आभूषण जो पहना जाता है वो गले में पहना जाता है।
चंपाकली आभूषण शरीर के किस हिस्से पर पहना जाता है? माथे पर, कान पर, गर्दन पर, सिर पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चंपाकली आभूषण जो है शरीर के गर्दन वाले हिस्से पर पहना जाता है। चंपाकली और चंपकली दोनों अलग अलग आभूषण हैं। चूपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? दांत में, पैर पर, नाक पर, हाथ पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चूपा नामक आभूषण जो है दांत में पहना जाता है। टड्डा क्या है? कड़ा है, पाजेब है, बाजूबंद है, बिछिया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है टड्डा जो है वो एक कड़ा है। टोडर आभूषण है महिलाओं के गले का आभूषण, महिलाओं की कमर का आभूषण, पुरुषों की पगड़ी का आभूषण, पुरुषों के पैर का आभूषण। तो दोस्तों टोडर आभूषण जो है पुरुषों के पैर का एक आभूषण है। ताराबाद की सबसे लोकप्रिय ओढ़नी का प्रचलन है? ब्राह्मण स्त्रियों में, राजपूत स्त्रियों में, आदिवासी स्त्रियों में, विधवाओं में। तो दोस्तों ताराबाद की सबसे लोकप्रिय ओढ़नी का प्रचलन जो है आदिवासी स्त्रियों में है। तिमणिया पहना जाता है महिलाओं द्वारा सिर पर, महिलाओं द्वारा गले में, पुरुषों द्वारा कान में, पुरुषों द्वारा बाजी पर। तो तिमणिया जो है दोस्तों पहना जाता है महिलाओं द्वारा गले में। तिमनियों आभूषण है नाक में, कंठ में, दांत में, हाथ में। तो दोस्तों तिमनियों आभूषण जो है वो कंठ में पहना जाता है, कंठ का एक आभूषण है। दातिया है कृषि कार्य में प्रयुक्त औजार, महिलाओं का एक आभूषण, पुरुषों की दाढ़ी के लिए कपड़ा, पुरुषों के कमर में तलवार बांधने के लिए कपड़ा। तो दोस्तों दातिया जो है वो पुरुषों की दाढ़ी के लिए एक कपड़ा होता है। दामड़ा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान में, हाथ में, अंगुली में, नाक में। तो दोस्तों दामड़ा नामक जो आभूषण है वो अंगुली में पहना जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ में हमारे आभूषण एवं वस्त्र के प्रश्न समाप्त हुए और इसका जो सेकंड पार्ट है वो जल्दी अपलोड किया जाएगा। आप लोग इस चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अपना सुपरफास्ट रिवीजन करके अपने सभी एग्ज़ामों में क्रैक के लिए अपनी संभावनाएं उत्कृष्ट बनाएं। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर।